सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सी मिंग लू यांग को ढूंढने के लिए किंग यू के साथ ब्लडी वेस्टलैंड में आ गया था, लेकिन किंग यू फॉरेस्ट के अंदर जाने से डर रहा था, इसीलिए सी मिंग ने उसे वापस भेज दिया था और वो अकेले ही फॉरेस्ट में चला गया था। लू यांग फॉरेस्ट में रुककर आराम कर रहा था, लेकिन उसके सामने एक डीमन लायन आ गया था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं, वो डीमन लायन से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, मगर अचानक वो डीमन लायन वहां से भाग जाता है। इससे लू यांग बहुत हैरान होता है। वो अपने आसपास देखता है कहीं कोई बड़ा डीमन तो यहाँ नहीं आ गया, लेकिन वहाँ कोई दूसरा डीमन नहीं था। तो लू यांग आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ये सारे बीस्ट इविल स्पिरिट्स के इशारों पर नाचते हैं, लेकिन ये इतने अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं और आखिरकार ये मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। क्या उन्हें मुझसे डर लग रहा है? लेकिन मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे ये बीस्ट मुझसे डर कर भाग सके। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? फिर हम सी मिंग को देखते हैं। बहुत सारे डीमन बीस्ट ने उसे घेर लिया था, तो उन डीमन बीस्ट से फाइट कर रहा था। वो सोचता है कि यहाँ जरूर कुछ गलत है। किंग यू ने मुझे बताया था कि लू यांग सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल्म के मिड लेवल्स पर है, लेकिन इस जगह के सारे फिंड्स यानी डीमंस शॉर्ट पैलेस लेवल पर है। मैं फॉरेस्ट में जितना आगे जा रहा हूँ, ये फिंड्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अभी तक मुझे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि लू यांग मर चुका है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हो सकता है, मगर ऐसा हो कैसे सकता है? तभी एक फिंड सी मिंग पर अटैक कर देता है, मगर उसके अटैक से बच जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन फिंड्स से फाइट करूंगा तो इन्हें मारने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा मैं लू यांग को ढूंढूं। सी मिंग एक पेड़ पर चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड को रखकर लू यांग को ढूंढने लगता है। फिर हम लू यांग को देखते हैं। वो कहता है कि क्या मैं डीमन मिस्ट फॉरेस्ट में इतनी आसानी से बाहर आ गया हूँ, पर यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? तभी उसे एक स्वॉर्ड मास्टर दिखाई देता है। वो हवा में उड़कर जा रहा था। लू यांग कहता है कि यह स्वॉर्ड मास्टर हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब वो स्वॉर्ड किंग रियल्म में है। लेकिन स्वॉर्ड किंग्स बहुत महान होते हैं, आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहे हैं? लू यांग हिल पर जाकर देखता है। उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है। वो वहाँ बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। उसका नाम ली जुए था और उसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड थी। ली जुए लू यांग को देख लेता है। वो कहता है कि यह तो स्वॉर्ड बॉडी रियल्म में है, पर ये ब्लडी वेस्टलैंड में क्या कर रहा है? वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? लू यांग उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे, उनसे बचने के लिए मैं डीमन मिस्ट फॉरेस्ट में आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे किस तरफ जाना होगा? ली जुए कहता है कि तुम पहले ही ब्लडी वेस्टलैंड में आ गए हो। तुम जितने आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा इसके सेंटर कोर के करीब पहुँचते जाओगे। यहाँ तक कि एक ब्लेड मास्टर भी इस ब्लडी वेस्टलैंड को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं काफी हैरान हूँ कि तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ तक आ गए। लू यांग सोचता है कि जिस तरह से ये बात कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसे मेरे जैसा शॉर्ट बॉडी रियल्म वाला पार नहीं कर सकता है। लू यांग ली जुए से कहता है कि मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? ली जुए कहता है कि अगर तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब तुम जरूर एक स्पेशल इंसान होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट कैसा होगा। क्या उसका टेस्ट भी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड के टेस्ट की तरह होगा? यह सुनकर लू यांग घबरा जाता है। उसे ली जुए के पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो सोचता है कि यह तो 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड है। ली जुए अपनी पावर से लू यांग को पकड़ लेता है। वो उसे मारने के लिए अपने पास लाने लगता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड मास्टर अपने मैजिक हैंड से ली जुए पर अटैक कर देता है, मगर ली जुए उस अटैक से बच जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से लू यांग ली जुए के मैजिक से छूट जाता है। वो स्वॉर्ड मास्टर आता है। उसका नाम जियांशु शुआंग था। उसके पास भी लेजेंडरी क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड थी। उसे देखकर लू यांग सोचता है कि यह मास्टर भी हवा में उड़ सकता है, इसका मतलब ये भी उसकी तरह पावरफुल होगा। शायद ये उसकी तरह मुझे मारने नहीं, मेरी मदद करने के लिए यहाँ आया है। लेकिन क्या ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड वाले को हरा पाएगा? ली जुए
जियान वो शुआंग से कहता है कि ब्लडी वेस्टलैंड में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जियान वो शुआंग कहता है कि तुम्हें मारना ही मेरा मिशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जगह पर छुप रहे हो, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मारकर अपना मिशन पूरा करूंगा, जिससे इस दुनिया में शांति हो जाएगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। ली जुए कहता है कि तुम्हें तो अपने असली मिशन के बारे में भी नहीं पता है, ये कितनी शर्म की बात है। जियान वो शुआंग कहता है कि स्वॉर्ड डोमेन की रक्षा करना मेरा मिशन है, इसके लिए मुझे तुम जैसे ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड के वंशज को खत्म करना होगा। जियान वो शुआंग अपनी पावर एक्टिवेट करके लू यांग को दूर गिरा देता है। वो ली जुए पर अटैक करता है मगर वो आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। इसी तरह दोनों फाइट करने लगते हैं। उन्हें देखकर लू यांग कहता है कि जियान लू शुआंग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने मुझे हील से नीचे फेंक दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं उन दोनों की स्वॉर्ड स्किल की वजह से घायल हो सकता था, क्योंकि उन दोनों की स्किल्स बहुत पावरफुल है। अच्छा होगा कि मैं उनसे दूर चला जाऊं। लू यांग उनसे दूर भाग जाता है। जियांग वो शुआंग उस पर अटैक करता है, लेकिन ली जुए एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को फेल कर देता है। वो अपनी जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। जियांग वो शुआंग भी अपनी जायंट क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की एनर्जी की वजह से लू यांग दूर जाकर गिरता है। ली जुए और जियान वो शुआंग दोनों अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके फाइट करने लगते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जमीन हिलने लगती है। उन दोनों को फाइट करता देख लू यांग चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ स्वॉर्ड किंग के लेवल की बैटल है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो गॉड्स फाइट कर रहे हो। ली जुए जियान वो शुआंग पर अटैक करता है, पर वो शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक देता है। जियान वो शुआंग भी उस पर अटैक करता है। ली जुए एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर कैसे न कैसे वो उस अटैक को रोक लेता है। ली जुए कहता है कि तुम्हारा मिशन मेरे स्वॉर्ड आर्ट को बढ़ाना है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड तुम्हारा ब्लड जरूर पिएगी। ये कहते हुए ली जुए वहाँ से भाग जाता है। इससे जियान वो शुआंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कायर हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वापस आकर मुझसे मुकाबला करो। ये कहते हुए वो भी ली जुए के पीछे चला जाता है। उन्हें देखकर लू यांग कहता है कि जिन लोगों से मैं आज तक मिला हूँ उनमें से वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड में से उनके सामने मैं एक चींटी भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आगे जाकर मैं स्वॉर्ड किंग बन गया तो मैं उस कमीने ली जुए को सबक सिखाऊंगा। तभी सीमिंग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड लेकर अलर्ट हो जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो। सीमिंग कहता है कि तुम ब्लडी वेस्टलैंड में बहुत अंदर आ गए हो और ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा। ये बात सुनकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड नीचे कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।